हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज है 4 जुलाई, ठीक है ना दोस्तों। आज को मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के दे रहा हूँ जिसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा कि चार्ट को मैं पढ़ता का कैसे हूँ, कैसे ध्यान देता हूँ चार्ट पे। देखो, एक चीज़ नोट कर लो आप लोग ध्यान से, इस चीज़ को हमेशा नोट रखना कि जब भी मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ होगा, ठीक है ना, कोई न्यूज़ होगा अगर मार्केट के अंदर, तो न्यूज अगर आपका आता है तो मार्केट उस दिन चार्ट रीडिंग कोई काम नहीं करता। ध्यान रखने का, थोड़ा सा ध्यान से सुनने का। जिस दिन न्यूज आएगी उस दिन चार्ट रीडिंग, क्योंकि मार्केट जैसे चल रहा है और कोई भी न्यूज आती है तो ना तो सपोर्ट मानने वाला है ना रेजिस्टेंस मानने वाला। कि निगेटिव है तो निगेटिव जाएगा मार्केट, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जाएगा। अब दूसरी बात, आप जब चार्ट रीडिंग करते हो तो थोड़ा सा वॉल्यूम पे ध्यान देना होता है, ठीक है ना। क्योंकि वॉल्यूम पे ध्यान दोगे तो मुझे दिख रहा है कि वॉल्यूम यहाँ पे आएगा, तो वहाँ पे आपको दिखेगा साफ साफ कि यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है और यहाँ पे चार्ट पे अपना रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, तो ये चार्ट यहाँ पे काम करेगा, ठीक। और तीसरी बात आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा अगर जैसे मार्केट आज के दिन यहाँ पे चल रहा था, ठीक है ना, और दूसरे दिन यहाँ पे गैप अप हो गया या गैप डाउन हो गया थोड़ा बड़ा, ठीक है ना, तो उस दिन क्या होगा मार्केट के अंदर, उस दिन चार्ट रीडिंग बहुत कम करेगी, कम चार्ट रीडिंग काम करने वाली है उस दिन, ठीक। अब देखो ध्यान से सुनने का। अब जैसे हमें रेजिस्टेंस निकालना है मार्केट में, सादा सिंपल सुनने का और बहुत ध्यान देने का। एक बार चार्ट को बैक टेस्टिंग करना जाके आप लोग, और फिर मैं चार्ट पे भी वीडियो बना दूंगा। जैसे मुझे रेजिस्टेंस देखना है, ठीक, उदाहरण के लिए अब मैंने जैसे ये चार्ट ड्रॉ किया, चार्ट मार्केट ऊपर भी गया, उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे भी आया, ठीक, ड्रॉ किया चार्ट, ठीक। अब इस तरह से मार्केट ने क्या किया, ये चला मार्केट जो भी चला। अब इसके बाद मार्केट फिर चालू हुआ दूसरे दिन, ध्यान रखने का, इस तरह से यहाँ पे ही चालू हुआ इसी रेंज में मार्केट चालू होता है तो बहुत अच्छा काम करता है। रेंज में चालू हुआ, अब रेंज में थोड़ा इतना टाइम काटता हुआ मार्केट। अब मार्केट में क्या है कि हमने रेजिस्टेंस, पहले मैं रेजिस्टेंस बता रहा हूँ देखने का थोड़ा सा। रेजिस्टेंस जैसे अब दिख रहा है हमें, रेजिस्टेंस एक क्या होगा, ये वाला पॉइंट काम करेगा। क्योंकि एक चीज़ को ध्यान रखना कि जिस तरह से, जैसे मार्केट के अंदर, जैसे ध्यान से सुनो, एक ठीक है ना, एक कैंडल, ये मैं कैंडल बना रहा हूँ, 2 कैंडल, उदाहरण के लिए ड्राइंग पे थोड़ा ध्यान मत देना, समझना केवल 3, ठीक। अब 3 कैंडल बन गई 5-5 मिनट की, ठीक है ये। तो अब ये कहा है क्या है, बराबर 3 कैंडल बनी हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा हल्का सा मार्केट, अगर ऊपर कैंडल 3 बनी है तो हल्का सा रेजिस्टेंस इसका भी मानेगा मार्केट, ठीक है ना। यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग ना बैठे हो, ठीक। अब ध्यान देने का थोड़ा सा चार्ट पे। और मार्केट इस जगह से जैसे ओपन हो गया, ठीक। अब ओपन होने के बाद क्या कर रहा है मार्केट को जैसे अब ऊपर निकलना है रेजिस्टेंस की तरफ, मार्केट को रेजिस्टेंस की तरफ ऊपर निकलना है। तो मार्केट यहाँ पे भी टाइम काट रहा है, तो हमें सब रेजिस्टेंस कैसे लगाना है, रेजिस्टेंस इस तरह से लगाना है, जैसे मैंने पहले मुझे देखना है, एक पॉइंट मेरा काम कर रहा है, दूसरा काम कर रहा है, तीसरा कर रहा है, चौथा कर रहा है, 3 पॉइंट अगर काम कर रहे हैं आपके पास, तो आप इस पर ट्रेंड लाइन इस तरह से खींच सकते हैं, ठीक है ना। ट्रेंड लाइन इस तरह से खींच सकते हैं कि हाँ हमारा ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। और ट्रेंड लाइन खींच के 10-5 पॉइंट का इधर से उधर हो सकता है, ध्यान से सुनने का, 10-5 पॉइंट इधर से उधर हो सकता है। अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है ध्यान से सुनने का थोड़ा सा। अब मार्केट जैसे थोड़ा ऊपर भी रहा पहले भी, ठीक, जैसे ऊपर पहले रहा, इधर चला पीछे मार्केट, ऊपर पहले भी रहा, तो अब ये हो गया आपका क्या, रिस्की रेजिस्टेंस। रिस्की क्यों हो गया, क्योंकि अभी मार्केट यहाँ पे तो चालू ही हुआ और ये तो हाईली रिस्की पे खड़ा हुआ है मार्केट, ठीक है ना। बिल्कुल पास में जैसे रेजिस्टेंस आपको दिख रहा, देखो 60 पॉइंट का गैप लेके चलिएगा हमेशा, 60 से 70 पॉइंट का गैप लेके चलिए। जैसे मार्केट ओपन हुआ 400 के आसपास, ठीक है ना, उदाहरण सुनो, 24,400 के आसपास मार्केट ओपन हुआ है इस जगह पे, ठीक। अब मार्केट के अंदर हमें दिख रहा है 460 और 470 के आसपास रेजिस्टेंस, तो ये हमारा अच्छा सा रेजिस्टेंस एक बार काम करेगा। या फिर मार्केट नीचे जा रहा है 400 से, तो 340 और 335 या 320, ये अच्छा सा एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है ना। और जो प्राइस सपोर्ट जो मार्केट ज़्यादातर लेता है, उसमें आपको राउंड लेवल एक बताता हूँ, 480 होगा, 440 होगा और 460, इतनी जगह से ज़्यादातर लेता है। आप लोग एक बार बैक टेस्टिंग करना ध्यान से, ठीक है ना। और राउंड लेवल होगा जैसे 500 हो गया या 400 हो गया, ये राउंड लेवल से। अब क्या होगा मार्केट के अंदर, मार्केट क्या कर रहा है कि हमें क्या समझना है, यहाँ पे क्या हुआ मार्केट के अंदर, मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक, ध्यान से सुनने का, वहीं आ जाते हैं उसी पॉइंट पे। मार्केट धीरे धीरे ऊपर निकलना स्टार्ट हुआ, मार्केट निकलता हुआ ऊपर जाएगा तो 24,480 और ये हमारा पॉइंट भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो हमें क्या है, पिछली पॉइंट, इससे ये मतलब नहीं है, हम आप चार्ट देख सकते हैं
5 मिनट के चार्ट पे आप जाएंगे तो 5 मिनट के चार्ट आप 4 दिन का 5 दिन का पीछे का देख सकते हैं, जहाँ पे आपको दिख रहा है सही से रेजिस्टेंस के यहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या है, अब यहाँ से मार्केट जाएगा तो यहाँ पे एक बार मार्केट नीचे आएगा ही आएगा, भले फिर बाद में इस पॉइंट को देखो जब मार्केट ऊपर निकलेगा, ठीक। तो अब जब मार्केट ऊपर निकल रहा है, जब ऊपर मार्केट निकल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस लेगा मार्केट, तो थोड़ा नीचे आना ही आना पड़ेगा रिस्क की सेलिंग से, ठीक है। तो अब मार्केट ने क्या किया, अब मार्केट ने इसी चीज़ का सपोर्ट बना लिया, इसी ट्रेंड लाइन का, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट यहाँ पे भी तो था, इसका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बना लिया। अब इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बना के मार्केट थोड़ा फिर ऊपर जाएगा। अब हो सकता है इसको तोड़ दे, क्योंकि अब ये कमज़ोर पड़ चुका, तो इसको तोड़ दे तो ऊपर निकल जाए थोड़ा, और ऊपर निकलेगा मार्केट तो आगे वाले जो रेजिस्टेंस आएगा, जो आगे का रेजिस्टेंस आएगा, तो जैसे ये रेजिस्टेंस है थोड़ा सा और एक और, तो इस पर क्या होगा कि यहाँ पे मार्केट एक बढ़िया सा सेफ मानेगा, क्योंकि यहाँ पे भी थकेगा जाके, एक बार मार्केट इतना चल के गया है तो मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या होगा, अब मैं आपको एक दूसरा तरीका और बताता हूँ रेजिस्टेंस देखने का। अब रेजिस्टेंस देखने का ये तरीका है कि जैसे ये मार्केट चल गया, ठीक, अब मैंने देख लिया मार्केट चला हुआ है, और कितना भी पॉइंट चला हो उससे कोई मतलब नहीं। अब ये मार्केट चल गया और मेरा मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, जैसे मार्केट फिर धीरे धीरे थोड़ा नीचे आता हुआ और यहाँ पे ओपन हो गया इस जगह पे दूसरे दिन, ठीक है ना, ये ओपन हुआ मार्केट। अब मार्केट धीरे धीरे जा रहा है कहाँ पे, रिस्की सेलिंग के आसपास, तो रिस्की सेलिंग के आसपास गया मार्केट, और यहाँ से मार्केट एक बार नीचे आएगा, ठीक, फिर उसके बाद फिर ऊपर रिस्की सेफ सेलिंग के आसपास जा रहा है, दोबारा से समझने का। अब ये कैसे किया मैंने, समझो ये कैसे किया, इस पे देखो चार्ट पे क्या है, चार्ट पे इस तरह से रेजिस्टेंस देखना, एक तो ये हो गया, ठीक, पॉइंट, और एक पॉइंट ये हो गया। अब ये पॉइंट क्या काम करेगा, यहाँ पे मार्केट तो बहुत नीचे है, ठीक है ना, अब मार्केट जाएगा तो एक ये पॉइंट गिनने हमें, 1 2 3 4, मेरे 4 पॉइंट बैठ रहे हैं, तो हमें ये मेरा रेजिस्टेंस बहुत मजबूत है समथिंग में, तो हमारा ये रेजिस्टेंस मजबूत है। तो ये अब नीचे वाला लेवल हमारा रेजिस्टेंस तो हाईली रिस्की है। क्यों है हाईली रिस्की, क्योंकि ये नीचे का लेवल है, ठीक है ना, और अभी इनके एसएल तो खाए नहीं, ये जो लोग हैं जो इनके अभी एसएल तो मार्केट में खाए नहीं है, तो इनके एसएल खाने जाएगा, इनसे थोड़ा सा ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, डॉट टू डॉट उनमें ताकत होगी तो ये रोकेंगे, तो मार्केट को डॉट टू डॉट नीचे ले आने की कोशिश करेंगे। इस तरह से रेजिस्टेंस देखना है, अगर मार्केट नीचे और ऊपर आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक। अब आ जाओ सपोर्ट की तरफ चलते हैं। सपोर्ट की तरफ आप समझना, आप तो थोड़ा ध्यान देना चार्ट पे, थोड़ा आप लोग प्लीज़ एक बार ध्यान दीजिए, चार्ट पे बैक टेस्टिंग करिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में ना आए तो आप बताना, मैं एक बार डीपली वीडियो और भी बनाऊंगा और आपको एक बार चार्ट पे भी दिखाऊंगा। मैं ऐसे ही डेली सादा सिंपल चार्ट रीडिंग करता हूँ। और थोड़ा सा वॉल्यूम पे भी आप ध्यान दिया करो, आप लोग वॉल्यूम किधर का आ रहा, कितना आ रहा, उस जैसे हमारा रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट पहुँच रहा है या पहुँचेगा, ठीक है, तो वहाँ पे वॉल्यूम उस समय कितना बढ़ रहा है। मैं सुबह वॉल्यूम पे थोड़ा ध्यान देता हूँ कि मेरा वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है। जैसे मुझे 460 पे मैंने रेजिस्टेंस बताया रिस्क की, तो वहाँ पे वॉल्यूम किस तरह से बढ़ रहा है, काम करेगा या नहीं करेगा, तो वो पहले ही से दिख जाता है, ठीक है ना। अब देख लो, अब आ जाओ सपोर्ट की तरफ। अब सपोर्ट क्या है, अब जैसे मार्केट चलता हुआ आ रहा है, ठीक है ना, इस तरह से मार्केट चलता हुआ आ रहा है, ऊपर निकल गया मार्केट, और ऊपर चलता हुआ और ऊपर निकल गया, ठीक। अब क्या है इसमें एक चीज़ को समझना है। अब सपोर्ट की तरफ मार्केट इस जगह पे ओपन हुआ, इस डॉट पे, ठीक है ना, वहीं पे दूसरे दिन मार्केट ओपन हो गया। अब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, अब मार्केट के अंदर क्या है, एक तो ये रही क्या है, यहाँ पे रिस्की बाइंग एंट्री, मतलब रिस्की सपोर्ट है। रिस्की क्यों है सपोर्ट ये, क्योंकि रिस्की सपोर्ट ये इसलिए होगा कि मार्केट में बिल्कुल पास में सपोर्ट पड़ रहा है, कम से कम 60 पॉइंट का हमें गैप चाहिए, 60 पॉइंट का हमें गैप नहीं मिल रहा, और मार्केट यहीं पे है तो बिल्कुल पास में पड़ रहा है, तो इसे तोड़ेगा ही तोड़ेगा। मार्केट को तो कहीं जाना है ना, वहीं पे तो खड़ा नहीं रहेगा। तो जब पैसा उसमें लगेगा तो लोग जब ट्रेडिंग करेंगे आके, तो फिर वो तो कहीं ना कहीं जाएगा ना, मार्केट को चलना ही चलना है। तो क्या करेगा, मार्केट इस पास वाले सपोर्ट को तोड़ेगा, ठीक है ना, पास वाले सपोर्ट को तोड़ के नीचे निकलेगा। अब क्या है, हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए कि यहाँ पे हमें ये वाला सपोर्ट नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना, क्योंकि ये पास का सपोर्ट है, यहाँ मार्केट थकेगा नहीं आकर के, ध्यान से सुनो। और मार्केट के अंदर फिर आ जाओ 400, ठीक है ना, 400। अब 400 के आसपास जैसे ये भी एक सपोर्ट, अब मेरा एक पॉइंट बन गया, एक ये पॉइंट बन गया, एक दूसरा ये बन गया, एक तीसरा ये बन गया, थोड़ा बहुत 10-5 पॉइंट का, मैं क्या बता रहा, 10 से 15 पॉइंट का अगर ऊपर नीचे 10 से 5 पॉइंट लेके चलो ऊपर नीचे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका ट्रेंड लाइन खींच लो कि मेरा ट्रेंड लाइन बन रहा है, और बन रहा है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। एक बार आप लोग खुद से चेक करना, ठीक है ना। अब क्या हुआ मार्केट के अंदर,
क्या क्या होगा मार्केट के अंदर कि आपने जब जब ये ट्रेंड लाइन खींच के रखा, क्योंकि ये रिस्की बाइंग एंट्री हो गया, ये रिस्की सपोर्ट हो गया। क्यों हो गया कि मार्केट चालू हुआ था 480 पे और 400 के आसपास रिस्की मुझे सपोर्ट दिख रहा है, तो 400 के आसपास दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक यहाँ पे मार्केट थकना चाहिए आते आते, और मार्केट आएगा एक बार ऐसे निकलेगा। ठीक, अब निकलेगा तो इसका ही मार्केट अब इसी जोन का अब रेजिस्टेंस मान लेगा, इसी वाले जोन का अब मार्केट रेजिस्टेंस मानेगा। तो रेजिस्टेंस मानेगा तो एक बार नीचे आएगा तो दोबारा नीचे आता है। तो क्या हो रहा है, तो ये कमज़ोर पड़ता है, क्योंकि अब जो सपोर्ट होता है वो लोग सोचते हैं कि अब मार्केट ये सेलर नीचे लेके आएंगे, तो इस तरह से ट्रैप भी किया जाता है। तो मार्केट को तोड़ा, ठीक है ना, मार्केट टूटता हुआ कहाँ आया, इस पॉइंट पे समझो 340 पे, 400 से मान लो या 380 से या 400 से जितना 340 पे आया मार्केट, ठीक, चलता हुआ। अब हमें क्या देखना है 340 पे, देखो एक ये पॉइंट काम कर रहा है 340 पे, और ध्यान से थोड़ा देखने का, मेरा जो पेंसिल दिख रहा होगा आप लोगों को वो थोड़ा देखने का, एक ये पॉइंट दिख रहा और एक ये पॉइंट दिख रहा, और भी पीछे एक दो देखने हैं, 3 से 4 पॉइंट हमें दिख रहे हैं। तो हमें तुरंत ट्रेंड लाइन खींच ली है। क्यों खींचनी है कि मार्केट जब ओपन होगा तभी खींचनी है ट्रेंड लाइन, क्योंकि मार्केट किस जगह पे ओपन हो रहा है, गैप डाउन होगा, गैप अप डाउन होगा, उससे पहले थोड़े नहीं, तभी तो आप देख सकते हैं सही से। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे आया, धीरे धीरे मार्केट या तो टाइम काटेगा यहाँ, या क्लोजिंग करेगा आके यहाँ पे, या तो यहाँ से टाइम होगा तो मार्केट के अंदर, तो मार्केट ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा ही करेगा। तो इस तरह से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है। अब क्या हुआ, अब और एक चीज़ आपको बताता हूँ, ध्यान से देखने का थोड़ा सा। अब क्या होगा, मार्केट जैसे धीरे धीरे मार्केट टाइम काटता हुआ आ रहा है। अब मार्केट टाइम काटता हुआ एक दो दिन ट्रेड यहाँ पे करने लगा आके, ठीक है ना, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ट्रेड यहाँ कर रहा है। अब मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, मार्केट फिर नीचे आ रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट ले, जैसे सपोर्ट लेके यहाँ पे निकल गया मार्केट ऊपर से फिर नीचे आया, फिर धीरे धीरे यहाँ पे ओपन हुआ। तो अब क्या होगा, यहाँ पे भी ये भी सपोर्ट का काम करेगा अगर गैप है मार्केट के अंदर 60 पॉइंट का, तो क्योंकि मार्केट थकना भी तो चाहिए, और मार्केट यहीं पे ओपन हुआ और यहाँ से सीधे निकल जाने, तो हमें कुछ नहीं करना है। जिस दिन हमारा चार्ट पे काम मैं कर रहा हूँ, जिस दिन नहीं हो रहा है उस दिन हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से चार्ट को पढ़ना सीखना पड़ेगा, और थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए प्लीज़। आप लोगों को अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में भी एक बार बताएं, और कोशिश करेंगे हम भी अच्छे से और समझाने की। आपके बारे में आपको चार्ट भी बताएंगे, ठीक है ना, कैसे चार्ट को देखते हैं एक बार, और 4 से 5 वीडियो बनाएंगे जिससे कि आप लोग सही से समझ जाओ। आपके समझ में आए तो कमेंट में एक बार बताइएगा। आप लोग ध्यान से एक बार बैक टेस्टिंग करिएगा जाके, ठीक है ना दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिए बैक टेस्टिंग पे प्लीज़।